सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 18 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है विशेषण। तो पाठ 18 विशेषण, जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। निशा ने लाल फ्रॉक पहनी है, आम बहुत मीठे हैं, मेरे पास नीली कार है। तो इस तरह से रंगीन शब्द लाल, मीठे और नीली, फ्रॉक, आम, कार की विशेषता बता रहे हैं। लाल फ्रॉक, फ्रॉक की विशेषता लाल है, आम की विशेषता मीठे हैं और कार की विशेषता क्या है? नीली है। तो इनके बारे में बता रहे हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को जो किसी वस्तु या किसी चीज के बारे में कुछ बता रहे हैं विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। अब विशेष्य देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में विशेषण और विशेष्य देखिए। विशेष्य क्या है? किसकी विशेषता बताए थे? फ्रॉक की। किसकी विशेषता बताए थे? आम की। और किसके बारे में बता रहे? जिसके बारे में बताया जा रहा है वे विशेष्य, जिसके बारे में जो कुछ बताया जा रहा है वे विशेषण। लाल क्या है? विशेषण। फ्रॉक क्या है? विशेष्य। विशेषण मीठे और विशेष्य आम, विशेषण नीली और विशेष्य कार। विशेषण की पहचान देखिए। वाक्यों में विशेषण की पहचान बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले संज्ञा सर्वनाम की पहचान करके उसके साथ कैसा या कितना लगाकर प्रश्न करते हैं। जो उत्तर में मिलता है वही विशेषण होता है। जैसे फ्रॉक कैसी है? लाल। आम कैसे है? मीठे। कार कैसी है? नीली। कैसा, कैसे जैसे प्रश्न करके कितना कैसे लगा के जो उत्तर आएगा वो आपका विशेषण है। विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आ सकते हैं और उसके बाद भी। जैसे मीठी खीर लाओ, करेला कड़वा है। तो ये पहले भी आ सकते हैं वाक्य के, बीच में भी आ सकते हैं, अंत में भी आ सकते हैं। ठीक है। विशेषण के भेद देखिए। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, अवस्था आदि की विशेषता का बोध कराने वाले, है ना, विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला कोट, चतुर बालक, बेईमान व्यक्ति। इस तरह से स्वाद, रंग, अवस्था, आकार, दोष, ये सब क्या है? किसके अंदर? गुणों, उनके बारे में, उनकी विशेषता गुणों के रूप में किसमें जाएगी? गुणवाचक विशेषण। ये विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्द विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान की विशेषता प्रकट करते गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है। उदाहरण देखिए, विनम्र व्यक्ति प्रशंसा पाता है, बगीचे में लाल पीले फूल खिले हुए हैं। तो इस तरह से विनम्र व्यक्ति प्रशंसा पाता है। व्यक्ति कैसा है? विनम्र व्यक्ति। इस तरह से क्या है? ये इनके गुणों के बारे में बताए जा रहे हैं, रंग रूप के बारे में, स्वाद के बारे में, मीठा, आम। तो ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। रावण बहुत घमंडी स्वभाव का था, मुझे सुंदर मकान, कैसा मकान? सुंदर मकान। ठीक है, सुंदर मकान मिल गया। बारिश में गर्म गर्म पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। स्वस्थ तन में, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। तन कैसा? स्वस्थ, है ना। पकोड़े कैसे? गर्म गर्म। ये सब किस में आएंगे? गुणवाचक में। अब आ जाइए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द का अर्थ मात्रा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते। जैसे 2 लीटर दूध लाना, 4 मीटर कपड़ा, थोड़ा दूध देना। जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान हो, जैसे मीटर, लीटर, इन सब चीजों का, वो परिमाणवाचक विशेषण के कहलाते हैं। ये होगी इसकी परिभाषा। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। निश्चय में क्या होते हैं? देखिए, जैसे 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए, मैं शनिवार के दिन 1 लीटर तेल दान करती हूँ। दुकानदार ने 250 ग्राम जीरा दिया। तो इसमें क्या निश्चित है? हमें पता है, मात्रा पता है कितनी, 1 किलो, 2 किलो, कितने ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 250 ग्राम, कितना लीटर, उतना लीटर। तो इसमें हमें पता होता है। ठीक है, तो किसी ना किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, अतः उनका बोध कराने वाले शब्द जैसे 1.25 मीटर, 1 लीटर, 250 ग्राम निश्चित परिमाण वाचक शब्द विशेषण है। अनिश्चित में क्या होता है? हमें पता नहीं होता। इसमें कुछ थोड़ा इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मुझे थोड़ा कपड़ा चाहिए, कॉफी में चीनी थोड़ी डालना, कितनी डालना नहीं पता, थोड़ी डालना, कुछ डालना। इस तरह से इन वाक्यों में थोड़ा सा, थोड़ी, अधिक, ज्यादा विशेषण शब्द वस्तुओं की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रहे हैं। कितना, कितनी मात्रा है? संख्या के रूप में नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ इस वजह से ये क्या है? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण
कहलाता है। अब तीसरा संख्यावाचक विशेषण देखिए, जिस शब्द से संज्ञा की संख्या का बोध हो, जिस शब्द से संज्ञा की संख्या का, कि वो कितनी है, संख्या का बोध हो, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मैं 4 केले खाऊंगा, केले कितने हैं, 4। 7 लड़के खेल रहे, लड़के 7। कुछ लोग सो रहे हैं, कितने लोग, कुछ लोग। तो इस तरह से इसमें भी क्या होता है, निश्चय और अनिश्चय आता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, निश्चय और अनिश्चय आता है, ठीक है। देखो बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के अंदर तो थोड़ा आएगा और संख्यावाचक विशेषण के अंदर कुछ आएगा अनिश्चय के अंतर्गत, और परिमाणवाचक के अंदर भी अनिश्चय है, परंतु वहां पे कुछ ना आकर क्या आएगा, थोड़ा बहुत अधिक, इस तरह की चीजें आएंगी, वहां पे निश्चित नहीं होगी संख्या। ऐसी संख्यावाचक में भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चय अनिश्चय। निश्चित में क्या है, संख्या का पता होता है, निश्चय में जैसे कुछ लोग, कुछ दूरी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद है, निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, जो हमने देख ली, ये अनिश्चय में जाएगा और निश्चय में जाएगा, ठीक है। निश्चय संख्यावाचक विशेषण जैसे मेरे पिताजी 5 लड्डू लाए, राहुल 7वीं कक्षा में पढ़ता है। इन वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। इसकी परिभाषा है, आप देखिए बच्चों, ठीक है, जिसमें संख्या का बोध हो वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा देखिए अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, इसमें क्या है, हमें संख्या का पता नहीं होता, विद्यालय में कुछ लड़के शोर मचा रहे हैं, कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित है, कितने कम नहीं पता, कितने बच्चे शोर मचाए नहीं पता, तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चय है, नहीं पता। इन वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। ये आप समझ आया। चलिए, संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। अब संख्या और परिमाण में अंतर देखिए, क्योंकि दोनों कुछ मिलते जुलते हैं, अंतर को देख के स्पष्ट हो जाएगा। कुछ वस्तुओं अथवा व्यक्तियों अर्थात गिनने योग्य विशेष्यों के साथ जब संख्यावाची शब्द का प्रयोग होता है, तब वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, किताबें, खिलौने, बच्चे, गाड़ी, घर, मोबाइल आदि गिनने योग्य। कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तोला जा सकता। दूध को गिन सकते हो, चीनी को गिन सकते हो, चावल को गिन सकते हो, नहीं, तो उनको क्या कहता है, हम नहीं गिन सकते, उसके लिए वो किसमें आएगा, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे कपड़े में कितने धागे हैं, गिन सकते हो, नहीं। पेट्रोल, तेल, घी आदि मापे या तोले जाते हैं, गिने नहीं जाते, तो जिन्हें गिना जाता है संख्या में जाएगा, जिन्हें नहीं गिना जा सकता उसे परिमाण में जाएगा, ठीक है, परिमाणवाचक के अंदर। देखिए उदाहरण भी देख लिए, संख्या और विशेषण, परिमाण विशेषण। आज कक्षा में बहुत कम छात्र है, ये अनिश्चय संख्यावाचक है, क्योंकि छात्रों को हम गिन सकते हैं, तो ये संख्या में जाएगा, ठीक है। सब्जी में कुछ नमक डाल दीजिए, ये परिमाण में जाएगा, क्यों, क्योंकि नमक को गिन नहीं सकते। मेरी दादी 65 वर्ष की है, बाढ़ में बहुत सारी मिट्टी बह गई है, तो ये परिमाण में है, मिट्टी को हम गिन नहीं सकते। दादी कितने साल की हम गिन सकते, इस तरह से जिसे गिन सकते संख्या में, जिसे नहीं गिन सकते परिमाण में, ठीक है। 7 लड़के खेल रहे हैं, मैंने 5 लीटर पेट्रोल गाड़ी में भरवाया। अब चौथा देखिए, सार्वनामिक विशेषण, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये सर्वनाम तो है, परंतु मीनार क्या है, संज्ञा। यदि संज्ञा, देखो बच्चों, संज्ञा जब हटती है तब सर्वनाम आता है, सर्वनाम किसी जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे संज्ञा भी है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया, तो यहाँ पर क्या है, ये विशेषण का काम करेगा, सार्वनामिक विशेषण के काम। यह मीनार बहुत ऊंची है, यह पुस्तक मेरी है, मेरा भाई विजय हुआ, तो इस तरह से अपने भाई की विजय के बारे में विशेषता बताई जा रही है, मीनार की विशेषता बताई, पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है, तो विशेषण उनका बताया जा रहा है। तो यदि संज्ञा से पहले विशेषण, संज्ञा के से पहले सर्वनाम आ रहा है, तो विशेषण सार्वनामिक विशेषण के रूप में आएगा। ऊपरी वाक्यों में यह वह मेरा शब्द सर्वनाम है, और ये शब्द मीनार, पुस्तक तथा भाई संज्ञा शब्द से पहले लगभग विशेषण का कार्य कर रहे हैं, लगभग विशेषण का कार्य कर रहे थे, ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, संकेत करते हैं ना, यह मेरा भाई है, यह मीनार, यह पुस्तक, सांकेतिक, इसलिए इसे सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, वह लड़का बाहर बैठा है, कोई लड़की आ रही है, वह कमीज मुझे पसंद है, ये कपड़े गीले हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर देख लिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, ये तो मैंने बता ही दिया है, जो संज्ञा के स्थान पर होता है वो क्या है, सर्वनाम। जो संज्ञा से पहले लगता है वो सार्वनामिक विशेषण। देखिए इसके उदाहरण, वह खाना बना रही है,
भिखारी भिखारी खड़ा है। भिखारी से पहले आ गया, भिखारी क्या है? संज्ञा। तुम अभी घर जाओ, वह बच्चा रो रहा है। तो देखो यहाँ पर संज्ञा नहीं है, परंतु बच्चा यहाँ पे संज्ञा। संज्ञा से पहले आ गया तो सार्वनामिक, यहाँ पे केवल सर्वनाम है तो यहाँ पे सर्वनाम। ठीक है। मैं कल घर जा रहा हूँ, तुम्हारी बहन की गाड़ी, बहन से पहले आ गई तुम्हारी, तो सार्वनामिक विशेषण, खराब हो गई। हम घूमने जा रहे हैं, यह पुस्तक मेरी है। विशेषण शब्दों की रचना। हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर की जाती है। जैसे संज्ञा देखिए और विशेषण। संज्ञा की संज्ञा लखनऊ, लखनवी विशेषण हुआ। लूट का लुटेरा, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, चरित्र का चरित्रवान। तो इस तरह से संज्ञा और संज्ञा से बना विशेषण लखनवी। तो आपको आपको बताना कि लखनऊ का विशेषण क्या हो सकता है? लखनवी। लूट का लुटेरा, ईर्ष्या का ईर्ष्या, इस तरह से। धन का धनी या धनवान, नमक का नमकीन, दुलार का दुलारा, लोभ का लोभी, नाटक का नाटकीय, परिवार का पारिवारिक, अपमान का अपमानित, गौरव का गौरवशाली। सर्वनाम से विशेषण शब्द की रचना। सर्वनाम से विशेषण शब्द की रचना देखिए। अब जैसे कोई का कोई सा, जो का जैसा, कौन का कैसा, वह का वैसा, ये सर्वनाम है, इससे बना विशेषण। मैं का मेरा या मुझसा, हम का हमारा, तुम का तुम्हारा, यह का ऐसा। ठीक। अब क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। भूलना भुलक्कड़, खेलना खिलाड़ी, अड़ना अड़ियल, घटना घटित, लड़ना लड़ाकू, बेचना बिकाऊ, मिलन मिलनसार, रक्षा रक्षक। अव्यय से विशेषण। अव्यय क्या होता है? जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना। ऊपर का ऊपरी, पीछे का पिछला, नीचे का निचला, आगे का अगला, भीतर का भीतरी, बाहर का बाहरी। तो इस तरह से लिंग वचन के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, विकार उत्पन्न नहीं होता, वे अव्यय होते हैं। तो अव्यय से भी बने विशेषण। विशेषण सबसे बनते हैं। अव्यय से हुआ, ठीक है, क्रिया से, सर्वनाम से, संज्ञा से, इन सबसे विशेषण निकल के आते हैं। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। जैसे राधा बहुत सुंदर लड़की है, तो बहुत सुंदर क्या है? विशेषण, और विशेषण से पहले आ गया बहुत, तो बहुत क्या है आपका? प्रविशेषण। जितेंद्र बड़ा परिश्रमी है, परिश्रमी विशेषण, इससे पहले बड़ा आ गया तो ये प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो प्रविशेषण। सचिन सबसे अच्छा खिलाड़ी है, यह बहुत तेज लड़का कट, यह बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। तो इस तरह से विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, वो प्रविशेषण के अंतर्गत। बहुत, सबसे, बड़ा आदि, सुंदर, अच्छा, परिश्रमी, तेज, विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह प्रविशेषण है। प्रविशेषण अर्थात विशेषण से पहले लगने वाले विशेष शब्द। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। वह बहुत बेईमान है, लगभग 10 लोग आए थे, रोहन अब बिल्कुल ठीक है, चीता सबसे तेज दौड़ता है। ठीक है। तो इस तरह से विशेषण से पहले आए शब्द क्या है? प्रविशेषण। अब विशेषणों की तुलना। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है। मूलावस्था किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, तब वे विशेषण की मूलावस्था कहलाती है ना? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने, तो वो क्या है? मूलावस्था। सावित्री सुंदर लड़की है, दूध बहुत मीठा है, आसमान में लाल पतंग उड़ रही, जिराफ लंबी गर्दन वाला जानवर है। उत्तरावस्था देखिए। इसमें तो किसी एक व्यक्ति की सरलता से क्या है, साधारण अवस्था में उसकी विशेषता बताई जा रही है, लेकिन उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों की तुलना के रूप में, इसमें दो व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के गुण दोष बताते हुए उनकी आपस में तुलना की जाती है। उत्तरावस्था में 2 व्यक्ति के होंगे और मूल अवस्था में एक व्यक्ति किसी वस्तु के बारे में आप नॉर्मली उसे बता रहे हैं। उत्तरावस्था में 2 व्यक्ति की तुलना, जैसे शीला की अपेक्षा मीरा अधिक ईमानदार है, इस तरह से। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, पुरानी फिल्में आजकल की फिल्मों से बेहतर है, दीपक राजन से अधिक बुद्धिमान है। तो इस तरह से क्या है? शीला, मीरा, मेरा भाई और मुझसे, पुरानी फिल्म आजकल की, दीपक और राजन, इन सब में दो में जब तुलना हो रही है तो उत्तरावस्था। उत्तमावस्था देखिए। इस अवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी को सबसे अच्छा अथवा सबसे बुरा बताया जाता है। विशेषण क्या दिया? तो किसी के बारे में अच्छा, ये किसी के बारे में। तो उत्तम अवस्था ये तो कोई ऐसा व्यक्ति जो सब में बुरा है, या कोई ऐसा जो सब में अच्छा, वो अलग, बिल्कुल अलग है ना। जैसे मोहन सभी लड़कों से
अधिक ताकतवर है, हमारी हिंदी की अध्यापिका सबसे अच्छी है। तो ये क्या है, वो होती है ना सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, इस तरह के ये भी इसी तरह से है, ठीक है। कुछ इस तरह से ही इसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है नॉर्मली, और फिर दो व्यक्तियों में, फिर एक जो सुपरलेटिव जो सब में जो जिसको अलग दिखाया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर ये चीज आपको एग्जाम्पल दी है। लता मंगेशकर सर्वश्रेष्ठ गायिका है, राहुल को गणित में सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। चलिए इतना समझ आया। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं इस तालिका के रूप में भी देखी जा सकती है। जैसे देखिए सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। ये दो व्यक्तियों में, ये केवल एक व्यक्ति की विशेषता, दो व्यक्तियों की तुलना, ये क्या है, तो सभी में केवल एक व्यक्ति को जो दिखाया जाता है अनोखे रूप में, ठीक है। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, सबसे अच्छा, लघु, लघुतर, लघुत्तम, सबसे अच्छा। इन दो, यहाँ पे दो की तुलना, यहाँ पे सबसे अच्छा, यानी केवल एक व्यक्ति जो सब में आया तो अच्छा है, सबसे बुरा है ना। विशेषण केवल अच्छाई के बारे में नहीं, बुराई के बारे में, किसी की अच्छाई बुराई, जो कुछ भी अच्छा बुरा भला जो भी कुछ बताया जा रहा है वही विशेषण होता है। पुनरावृत्ति कीजिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के चार भेद: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। दो भेद होते हैं संख्यावाचक के, देखिए निश्चय संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। फिर हमने पढ़ा विशेषण की तीन तुलनात्मक अवस्थाएं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषणों की भी विशेषता बताए उनसे पहले लगे विशेषण पहले वो प्रविशेषण। ये पाठ समाप्त हुआ। आओ करें अभ्यास। ये अभ्यास तो मैं स्वयं लिखित रूप में करना है पाठ के अनुसार। खा देखिए, दिए गए वाक्यों में से विशेषण छाटकर उनके भेद सहित लिखिए। आपको पहले तो विशेषण छाटना है, उनका भेद भी लिखना है। देखो पहला देखिए, वहां सैकड़ों लोग आए थे, तो वाक्य में से विशेषण क्या है, सैकड़ों, जो क्या है संख्यावाचक विशेषण, तो आपको भेद भी बताना है छांटकर। संख्यावाचक विशेषण। दूसरा, काला कौवा छत पर बैठा है। काला क्या है आपका विशेषण, कौन सा, गुणवाचक। बाकी आप स्वयं करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। तो आपको धन से क्या बना, धनवान। ईर्ष्या से ईर्ष्यालु। लोभ का लोभी, ठीक है। बाकी आप स्वयं करेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था व तथा उत्तमावस्था लिखिए। उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, जैसे अधिकतर, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। इस तरह से उत्तरावस्था और उत्तमावस्था आपको लिखनी। मूलावस्था आपकी यहाँ पर है, ये उत्तरावस्था, ये उत्तमावस्था। उच्चतर, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। बाकी आपको स्वयं करना है बच्चों। चलिए अगला देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला देखिए, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। जिस शब्द से, उसे विशेषण कहते हैं। दूसरा देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। अगला, काली गाय में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। तो ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती है पाठ आपको समझ आएगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा अच्छे से समझकर। मिलते हैं अगले पाठ पर।